लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं यहाँ पे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप इसमें देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड जो लॉ है रिफ्रैक्शंस के वो है आपके साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स वॉट एवर द एंगल मेकिंग बाय द इंसिडेंट रे इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ओके, रिफ्रैक्शंस कब होती है? जब हमने पढ़ रखा है बेसिक चीजें कि मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 में आपके लाइट रे ट्रेवल करती है। सपोज यहाँ हमारा मीडियम 1 क्या है? एयर है, और मीडियम 2 आपका वाटर है। तो लाइट रे जब भी एयर टू वाटर में पास होती है तो इट बिकम्स अ मोर डेंसर। सो डोंट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसकी तरफ ही आती है। तो एक तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है। बट देयर इज व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो ये एंगल साइन आई है और साइन आर है वो हमेशा ही एक फिक्स्ड रेशियो में होगी, और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, बट न्यूमेरिकली जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो n से डिनोट करेंगे, n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एक लाइट स्पीड ऑफ लाइट के सेंस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम 1 टू मीडियम 2। सो वी राइट अ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल है ये मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज अ मीडियम 2। तो 1 मीडियम 1 एंड 2 v1 अपॉन v2। इट्स अ डिनोटेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें ही हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं हम एक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज अ 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज अ 3/2 इज अ गिवन। ओके, व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या चीजें गिवन है और क्या हमें निकालना है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 मीडियम्स है जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर रही है। 3 मीडियम हो गया आपका एयर, वाटर एंड ग्लास। ओके, तो आपका एयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का ए म्यू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख रहे हैं हम यहाँ पे। एन की जगह कई बार म्यू का भी सिंबल दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। और वाटर म्यू जी, वाटर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ग्लास म्यू एयर। तो होल इस तरह से जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा है, वाटर और यहाँ पे वाटर रेसिप्रोकल हो रहा है, यहाँ पे ग्लास एंड ग्लास रेसिप्रोकल हो रहा है। तो ओवरऑल इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, इस सीक्वेंस में जब हम लिखेंगे तो 1 आती है। अब आपके पास हमें जो चाहिए वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालने में ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने हैं ना। तो हमने वाटर म्यू ग्लास लिखा है, हमें निकालना है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और हम इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिख रहे हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे, ए म्यू वाटर एंड अ ग्लास म्यू एयर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ए म्यू वाटर है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वाटर, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये रेसिप्रोकल जब करोगे तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ना होके एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा, और ये ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों की वैल्यूज गिवन थी, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ ग्लास एंड एयर विथ वाटर, उसकी वैल्यू लगा दोगे तो आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/8।